आज मसीही जीवन में हमें अपने आप से जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहिए वह यह है कि क्या मैं सच में परमेश्वर का उद्धार प्राप्त किया हुआ संतान हूं? हम चर्च जाते हैं, आराधना करते हैं, गीत गाते हैं, लेकिन क्या यही उद्धार का एकमात्र चिन्ह है? दैनिक ध्यान। परंतु यदि परमेश्वर का आत्मा वास्तव में तुम में वास करता है तो तुम शरीर में नहीं, आत्मा में हो। अब यदि किसी के पास मसीह का आत्मा नहीं है तो वह उसका नहीं है। रोमियो 8:9। आज मसीही जीवन में हमें अपने आप से सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं सच में परमेश्वर का उद्धार प्राप्त किया हुआ संतान हूं? हम चर्च जाते हैं, आराधना करते हैं, गीत गाते हैं, लेकिन क्या यही उद्धार का एकमात्र चिन्ह है? सिर्फ यही उद्धार का चिन्ह नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उद्धार कोई बाहरी परिवर्तन नहीं है, यह जीवन का आंतरिक परिवर्तन है। परमेश्वर के उद्धार पाए हुए संतान का मुख्य चिन्ह यह है कि वे आत्मिक जीवन जीते हैं। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नया हो गया है। 2 कुरिन्थियों 5:17। पहले हम आज्ञा न मानने वाले संतान थे, शरीर की इच्छाओं के अनुसार चलते थे, जो शरीर और मन चाहता था वही करते थे और स्वभाव से ही क्रोध के संतान थे। अब हम पाप के अधिकार से मुक्त हो गए हैं और पवित्र आत्मा के अधिकार में आत्मिक जीवन जी रहे हैं। अर्थात हमें उस पवित्र आत्मा के द्वारा चलना चाहिए जो हमारे भीतर वास करता है। यह पवित्र आत्मा सदा हमारे भीतर वास करता है और इसी कारण परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर का मंदिर हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? 1 कुरिन्थियों 3:16। और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सदा तुम्हारे साथ रहे, सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि न तो वह उसे देखता है और न जानता है, परंतु तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे भीतर होगा। यूहन्ना 14:16-17। उद्धार पाए हुए परमेश्वर के संतान अपनी इच्छा से जीवन नहीं जी सकते, उन्हें परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाया जाना चाहिए। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाया जाना हमारे मन से शुरू होता है। जब हम अपने विचारों में सांसारिक बातों के बारे में सोचते हैं तो अंततः यह हमें सांसारिक व्यक्ति बना देता है और पाप की ओर ले जाता है। तब हम शरीर के अनुसार चलने लगते हैं और वासना, घमंड, सांसारिक इच्छाएं और क्षणिक सुख हमारे भीतर काम करने लगते हैं। जब हम आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं तो हम अपने भीतर परमेश्वर की इच्छा, नम्रता, शांति, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सब कुछ करना और अनंत महिमा की खोज देखते हैं। इसलिए हमें वे होना चाहिए जो अपनी सोच आत्मिक बातों पर लगाते हैं, क्योंकि जो लोग शरीर के अनुसार जीवन जीते हैं वे शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु जो आत्मा के अनुसार जीवन जीते हैं वे आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। रोमियो 8:5। इसलिए अब जो मसीह यीशु में है उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, जो शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं। रोमियो 8:1। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ बनी रहे। आमीन।